हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 का लेसन 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसकी एक्सरसाइज 3.4 सॉल्व करने वाले हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4। फर्स्ट हम यहाँ पर दिया है ऑन 1st Jan 2016। जनवरी 2016 की पहली तारीख है। सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10। सानिका एक लड़की का नाम है जो सेव करना चाहती है कुछ पैसे, तो सोचती है 1 जनवरी को 10 रुपए जमा करती हूँ। ₹11 ऑन सेकेंड डे, दूसरे दिन यानी कि 2 को 11 रुपए जमा करेगी। ₹12 ऑन थर्ड डे, ठीक है, यानी कि तीसरे दिन ₹12 जमा करेगी। ऐसे यानी कि वो क्या कर रही है, रोज 1-1 रुपया बढ़ाते जा रही है। इफ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, अगर वो डिसाइड करती है इस तरह से सेव करने का, हर रोज यानी 1-1 रुपया बढ़ाकर, देन ऑन 31st December 2016 व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग। तो 31st December 2016 को उसकी पूरी सेविंग कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखिए कि फर्स्ट अभी ये जो 2016 का जो ईयर है ये लीप ईयर है। ठीक है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, तो उस साल में जो साल के दिन होते हैं वो 366 डेज होते हैं। यहाँ पर अगर आप 365 डेज लेके नॉर्मल कैलकुलेशन करते तो आपका आंसर टोटली रॉन्ग होगा। तो आपको साल बराबर से देखना है। 2016 इज अ लीप ईयर एंड उसमें होते हैं 366 डेज। ठीक है, पहले दिन 1 जन से स्टार्ट कर रही है वो लड़की सेव करने को। पहले दिन 10 रुपए, दूसरे दिन 11, तीसरे दिन 12, चौथे दिन 13 रुपए, ऐसे करते करते हर रोज 1-1 रुपया बढ़ाती जाएगी। तो जो 10 रुपए से स्टार्ट किया हुआ अमाउंट था वो 366 डेज पर खत्म होने पर कितना टोटल जमा होगा, ये हमको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो ये एक तरह से एपी हुआ, क्योंकि अमाउंट में जो डिफरेंस है वो हर रोज 1 रुपये का डिफरेंस है, यानी हर रोज 1 रुपए से उसकी कीमत बढ़ती जा रही है सेविंग की। तो डी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग उसने 10 रुपीज से किया है, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 10 आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग एपी लिख लेते हैं। एपी कितनी हुई, 10 से स्टार्ट होगी, 11, 12, 13, 14 और ऐसे करते 366 दिन तक वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ए यानी कि फर्स्ट टर्म है 10, डी 1 हो जाएगा। 1 रुपये से हर रोज 1-1 रुपया उसका बढ़ते जा रहा है, इसलिए डी 1 हुआ। अभी लीप ईयर 2016 इज अ लीप ईयर। ठीक है, देयरफॉर in 2016 year 2016 there were, क्योंकि पास्ट टेंस है तो वर यूज करेंगे, 366 डेज। ठीक है, लीप ईयर में 366 डेज थे, इसका मतलब n इज इक्वल टू कितना हुआ, 366 हुआ। ये जो ऐसे आएंगे 1, 2, 3, 4, तो कितने दिन आएंगे टोटल 366, यानी n इज इक्वल टू 366। हमें पूछा है टोटल कितना होगा, टोटल यानी कि सम प्लस करना है सबको। ठीक है ना, तो इसलिए वी नीड टू फाइंड आउट SN, दैट इज S366 वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा SN का, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, S है हम n 366 है, S366 इज इक्वल टू n 366 है अपॉन 2a, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है 10 को, 2 10 जा 20 प्लस यहाँ पर 366 माइनस 1 आएगा और डी है 1। ठीक है, ये डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 183 आ गया। फिर यहाँ ब्रैकेट में 20 प्लस 366 माइनस 1 365 होता है, और 1 जा से मल्टीप्लाई करना है यानी 365 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया 183 मल्टीप्लाई बाय 365 प्लस 20 यानी 385 हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर जो मिलेगा वही इसका मेन आंसर है। ठीक है, तो 183 से 385 को हमको करना है मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम साइड में।
3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, 8 10 प्लस पे तो एक 0 लगा लिया, 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 8 जा 64 प्लस 4 68, 6 कैरी, 8 3 जा 24 प्लस 6 30। अब 100 प्लस पे तो 2 0 लगा लिए, 1 5 जा 5, 1 8 जा 8, 1 3 जा 3, सबको कर लो प्लस, 5 का 5 रहेगा, ये भी 5, 8 प्लस 1 9 प्लस 5 14, 4 लिखा, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7। तो ये हो गया, आंसर आ गया 70455। तो उसने टोटल सेविंग उसका कितना हो जाएगा, 366 डेज में इतना हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर सानिका या सानिका's saving will be 70455 यानी 70,455 rupees at the end of the year। या आप लिख सकते हो ऑन 31st of December 2016। दोनों तरीके से आपका आंसर सही है। सेकेंड सम पे चलते हैं। ए मैन बोरोस ₹8,000 यानी एक इंसान ने बोरो किया, बोरो यानी उधार लिया 8,000 रुपए, एंड अग्रीज टू रीपे विथ अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1360। अग्री करता है रिपे करने के लिए, इंटरेस्ट देगा वो 1360 रुपए का। 8,000 उधार लिया है, 1360 रुपए उस पर वो इंटरेस्ट देगा एक्स्ट्रा इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 12 इंस्टॉलमेंट में वो 8,000 रुपए अदा करेगा, साथ में इंटरेस्ट इतना, यानी टोटल कितना पे करेगा वो 9,360 रुपए पे करेगा। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय ₹40। हर एक इंस्टॉलमेंट उसका जो है पहले वाले से 40 रुपए कम होगा। जैसे इस बार अगर वो 200 रुपए देता है तो अगली बार उसका इंस्टॉलमेंट 40 रुपए कम यानी 160 रुपए होगा, अगली बार और 40 रुपए कम 120 रुपए होगा। इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हमें पूछा है पहली इंस्टॉलमेंट कितनी थी और लास्ट इंस्टॉलमेंट कितनी थी, वो हमको बताओ। ठीक है, तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं सम में क्या क्या दिया है। अ मैन बोरोस 8,000 रुपीज। ठीक है, 8,000 रुपए उसने उधार लिया है। वो इंटरेस्ट कितना देने वाला है, 1360 रुपीज इंटरेस्ट देने वाला है। ठीक है, ही विल पे एन इंटरेस्ट ऑफ 1360 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर टोटल मनी ही विल पे या टोटल अमाउंट विल बी पेड बाय हिम। कितना अमाउंट पे करेगा, 8,000 उधार लिया है, 1360 उसमें वो जोड़कर देगा यानी कि ब्याज लगाकर। तो ये हो जाएगा 9,360 रुपीज वो पे करेगा। इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी उसकी, 12 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ही विल पे द मनी इन 12 इंस्टॉलमेंट्स। तो एन कितना हो जाएगा यहाँ पर, 12 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करेगा, पहले महीने में कुछ पैसा, फिर अगले महीने में कुछ पैसा, अगले महीने में कुछ पैसा, ऐसे करके वो पैसे देने वाला है। 12 महीने में वो पूरा कर्जा चुकता करेगा। तो यानी कि आपकी जो एपी होगी उसमें क्या होगा, जितने भी टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, सिर्फ 12 ही आने वाले हैं। तो एन इज इक्वल टू 12 होगा। अभी पहला हम लोगों को बोला है पहला इंस्टॉलमेंट पता करो, यानी कि ए आपको पता करना है, ए हमें मालूम नहीं है। ठीक है, तो ए हमें मालूम करना है। उसके बाद क्या बोला है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी पता करो, यानी एपी में जो लास्ट वाला टर्म आएगा उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वो कितना होगा। यानी इंस्टॉलमेंट कितनी 12 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 नंबर की होगी, यानी कि T12 भी पता करना है। ए का मतलब T1 भी पता करना है, T12 भी पता करना है। ठीक है, अभी हमको डी मालूम है, तो चलो डी लिख लेते हैं हम लोग। क्या है, एवरी इंस्टॉलमेंट is
लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40 रुपीज। क्या मतलब हुआ? डी इज इक्वल टू -40। अब ये -40 क्यों आ रहा है? क्योंकि हर एक इंस्टॉलमेंट जो है वो पहले वाले से 40 रुपए कम है। ठीक है, तो अगर मेरा इंस्टॉलमेंट, समझ लो कि यहाँ पर मेरी इंस्टॉलमेंट चल रही है 500 रुपए की, तो अगली इंस्टॉलमेंट 40 रुपए कम यानी 460 की होगी। अगली इंस्टॉलमेंट होंगी मेरी 420 रुपए की, अगली होंगी 380 रुपीज की। ऐसे करके मैं इंस्टॉलमेंट भरने वाली हूँ 40-40 रुपए कम। ठीक है, तो जब मैं T2 माइनस T1 करूंगी तो आंसर बट ऑब्वियस हमारा माइनस में आएगा। 460 माइनस 500 आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बड़े नंबर का साइन आएगा ना। ये 40 तो बच रहे लेकिन बड़े नंबर का साइन माइनस, इसलिए डी क्या है? माइनस में 40 है। ठीक है, तो अब आपके पास एन है 12, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12 है। डी मिल गया है। T1 और T12 यानी कि ए, जिसको हम लोग T1 कहते हैं, वो हमको फाइंड करना है, T12 भी फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास एक और चीज है, वो है S12। अब S12 कैसे है? क्यों? क्योंकि 12 महीने में जितना अमाउंट पे करने वाला है उसका टोटल हमको दिया है। वो कितना भरेगा अमाउंट? 8,000 और 1,360, जो हमने निकाला था 9,360 रुपए। ठीक है, तो S12 जो है वो 9,360 रुपीज है। एन भी है, तो हमारे लिए आसान है कि हम लोग ए पता कर ले, क्योंकि ए मिल जाएगा, डी हमारे पास है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिखते हैं एस एन का। n/2 a प्लस, सॉरी 2a प्लस n-1 डी। तो ये S12 हो गया। n भी 12 है, n 12/2। 2a ऐसे ही रखेंगे, a हमको मालूम नहीं है। यहाँ पर n12 है -1, d है -40, तो इसको मल्टीप्लाई करना है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, बिना ब्रैकेट के मत लिखना वरना आपका गड़बड़ हो सकता है, आप मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर दें। ठीक है, तो इसलिए बी केयरफुल। अब S12 हमारे पास है 9,360, तो उसको मैं यहाँ लिख लूंगी। ये डिवाइड कर दूंगी, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये हो गया 6। ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 12 माइनस 1 11 बचता है, और -40 से करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, 9,360 वापस लिख लेंगे, 6 भी लिख लेंगे, 2a भी लिखेंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 11 4 जा 44 होता है, और 0 का 0 वैसा ही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? प्लस माइनस माइनस, 11 4 जा 44, 0 का 0, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब मैं क्या करूंगी, ये इधर के टर्म्स कम करने हैं, तो पहले मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है उसको भेजती हूँ इधर। तो 9,360 को इस 6 से हो जाएगा डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ पर 2a माइनस 440 वैसे ही बचेगा। ठीक है, 6 से कर लो डिवाइड, 6 1 जा 6 1 जा 6, 3 बचे 33 हुए, 6 5 जा 30, फिर 3 बचे 6 या 6 6 जा 30, और 0 का, सॉरी 6 6 जा 36, और 0 का 0, ये हो गया 1560। ये -44 अभी हम क्या करेंगे, उस तरफ लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा इसके अंदर +440 इज इक्वल टू 2a। मैं जब प्लस करूंगी तो कितना आएगा? 0 + 0, 6 + 4 10, 1 कैरी, 5 + 4 9 + 1 10, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2000 इज इक्वल टू 2a। तो मैं अब ये 2 से इधर भेज दूंगी, डिवाइड हो जाएगा, और ए रह जाएगा वैसा ही। 2 1 जा 2 1 जा, और 3 zeros वैसे ही लिख दो। देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट कितना होगा? ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1000 रुपीज विल बी हिज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। सम आधा सॉल्व हो गया। अब हमको क्या करना है? T12 निकाल के बताना है। ठीक है, अब आपके पास ए आ चुका है, डी हमारे पास है, एन हमको मालूम है 12 है, तो इजीली हम लोग Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पर बता देंगे T12 कितना होगा। ठीक है, तो T12 लेंगे, ए है 1000 प्लस एन है 12 -1, डी है -40, तो ये हो जाएगा 1000 प्लस अगेन 12 - 1 11, और -40 से मल्टीप्लाई,
ये 1000 ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 11 4 जा 44, 0। तो ये जब मैं माइनस करूंगी 1000 में से 440, तो आंसर आ जाएगा आपका 560। ठीक है, तो इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना हुआ, 560 रुपीज का होगा। यानी कि 1000 रुपए से जब स्टार्ट होगा तो पहला इंस्टॉलमेंट 1000 का जाएगा, दूसरा हो जाएगा 960, तीसरा हो जाएगा 920, ऐसे करते करते लास्ट इंस्टॉलमेंट उसका 560 पे पहुंचेगा। तो आंसर हम लोग लिख लेते हैं, देयरफॉर his last installment will be of 560 rupees। तो चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। इन्वेस्ट किया है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। इन द फर्स्ट ईयर ही इन्वेस्टेड ₹5000। इन पहले साल में 5000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन दी सेकेंड ईयर ₹7000। अगले साल वो 2000 रुपए बढ़ाकर 7000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इन दी थर्ड ईयर ₹9000 और तीसरे साल में 9000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, एंड सो ऑन। यानी कि अगले साल चौथे साल में वो और 2000 बढ़ाएंगे और 11000 करेंगे इन्वेस्ट। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 years। तो टोटल अमाउंट आपको पता करना है जो उन्होंने 12 साल में इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो हर साल वो 2-2 हजार रुपए बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर एपी क्या होगी, शुरुआत की थी उन्होंने 5000 रुपए से, और अगले साल 7000 रुपए, अगले साल 9000 रुपए। तो इस तरह 12 बार उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है 12 साल। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद ए जो है यानी फर्स्ट टर्म है वो 5000 है, और डी आप देखेंगे कि हर एक साल में उन्होंने 2-2 हजार रुपए बढ़ाते गए, यानी कि डी हो जाएगा 2000 रुपीज का। ठीक है, तो पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यानी सम पूछा है, यानी कि एस एन यानी ओ भी कितना, एस 12 पूछा है। ठीक है, यानी कि 12 साल में कितना पैसा जमा किया उसका टोटल बताओ, यानी कि सम ऑफ 12। तो चलो एस एन का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a + n-1 d ब्रैकेट क्लोज। यानी S12 निकालना है तो n की जगह 12 आएगा अपॉन 2, 2a, a है 5000 और 2 से मल्टीप्लाई करोगी तो 5 2 जा 10,000 हो जाएगा ये, प्लस n है 12 -1 और d कितना है 2000। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये 6 हो गए। अंदर यहाँ ब्रैकेट में 10,000 है ये, प्लस ये 12 -1 11, और 11 से मल्टीप्लाई करूंगी 2000 को तो 11 2 जा 22,000 हो जाएगा। तो ये 6 आएगा और ब्रैकेट के अंदर 22,000 प्लस 10,000 यानी 32,000 आएगा। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी 6 को 32,000 से, 6 3 zeros है, 3 zeros वैसे ही लिख लो। 6 2 जा 12, 1 कैरी किया, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। तो ये टोटल अमाउंट होता है 1,92,000 रुपीज। देयरफॉर सचिन इन्वेस्टेड रुपीज 1,92,000 इन 12 years। ठीक है, बहुत ही इजी सम था ये, बस आपको समझ में आना चाहिए एपी कैसी है, एन कितना है, ए कितना है, डी कितना है, तो आप इजीली फॉर्मूले से सम सॉल्व कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 rows ऑफ सीट्स। ठीक है, एक ऑडिटोरियम है, बड़ा सा हॉल है, यानी कि जिसमें 27 रोज बने हुए सीट्स के। ठीक है, रोज यानी कि इस तरह से एक रो, फिर आगे वाला एक रो, फिर आगे वाला एक रो। हॉल देखा है आपने, सीट्स कोई कोई ऐसी तिरछा होता है, ट्रायंगुलर शेप में थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसा ही है। यहाँ क्या होने वाला है, 20 सीट्स देर आर। ये टोटल कितने रोज है ऐसे, ये 27 रोज है। ठीक है, 27 रोज में फर्स्ट रो में उसकी सीट्स है 20, 22 सीट्स इन द सेकेंड रो, 24 सीट्स इन द थर्ड रो, एंड सो ऑन। तो यानी हर एक रो में आप देखेंगे 2-2 सीट बढ़ती जा रही है, यानी एक इस तरफ से एक इस तरफ से।
ठीक है, तो जो डी है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिफरेंस 2 का आएगा ना, हर बार 2 2 सीट बढ़ रही है। और 21st रो में यानी कि हमारे पास ए क्या हो जाएगा, T1 20 होगा। ठीक है, 27 रोज है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आने वाले, 27 आने वाले हैं, तो n इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। तो ऐसे 15th रो में कितनी सीट्स आएगी, तो आपको यानी कि T15 फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। और बताओ ऑडिटोरियम में कितनी टोटल सीट्स इस तरह से लगी हुई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले लिखते हैं एपी, स्टार्ट हो रही है 20 सीट से, तो 20, अगली बार 22, अगली बार 24, ऐसे करके सीट्स बढ़ती जाएगी। टोटल 27 रोज है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। ए हो जाएगा 20 जो फर्स्ट टर्म है, और डी हो जाएगा 2, 20 माइनस 22 माइनस 22 आएगा। ठीक है, तो यानी हर बार 2 2 सीट बढ़ते जा रही है, तो डी हो गया 2, ये हमको मिल गया। अभी हमको उन्होंने पूछा है 15 रो में कितनी सीट्स है, यानी कि T15 निकाल कर बताओ, और साथ में ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर। तो टोटल सीट्स यानी कि सम करना पड़ेगा, और कितने का सम करेंगे हम लोग, ऐसे कितने रोज है, 27 रोज है, तो ऐसे नहीं हो जाएगा इस 27। ठीक है, तो पहले हम चाहे तो ये फाइंड कर लो या ये कर लो, दोनों भी आप इजीली कर सकते। तो मैं पहले Tn का फॉर्मूला लिख लेती हूँ, a प्लस एन माइनस 1d। टी मुझे 15 में फाइंड करना है, तो a है 20 प्लस n 15 माइनस 1, d है 2। ये हो जाएगा 20 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 टू 28, ये 20 प्लस 28 हो जाएगा 48। देयरफॉर देयर आर 48 सीट्स इन ए 15th रो। ठीक है, तो जो 15वां नंबर का रो आएगा उसमें 48 सीट्स हो जाएगी। देखिए बढ़ते जाएगा ना, 20 22 24 फिर 26 फिर 28 फिर 30 ऐसे करके। तो 15वें नंबर पे आप गिन लो, वैसे भी अगर ओरली तो भी आपको ये 48 सीट्स मिल जाएगी। अब हम लोगों को S27 पता करना है, टोटल हॉल में कितने सीट्स है। ठीक है, तो S27 के लिए हम लोग SN का फॉर्मूला लिखेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज। S27 पता करना है, तो n हो गया 27/2, 2a, a हमारा 20 सीट्स था, तो 22 जा 40 प्लस n है 27 माइनस 1 और d है 2, 27/2 40 प्लस 27 माइनस 1 26 होता है, और 26 टू जा 52 होता है। ठीक है, तो ये 27/2 ऐसा ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 52, ये हो जाएगा 92। अब 2 से इसको डिवाइड कर लो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ये बचा 27 मल्टीप्लाई बाय 46। अब आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है 27 और 46 का आंसर कितना आता है। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 2 जा 12 प्लस 4 16, 0 ले लिया 4 का, 4 7 जा 28, 8 लिखा 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, प्लस कर लो, 2 का 2 रह जाएगा, 6 प्लस 8 14, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 1, 1 2 4 2। therefore there are 1242 यानी 1242 seats in an auditorium, यानी ऑडिटोरियम में टोटल 1242 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ। कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था पूरे एक हफ्ते में, मंडे से लेके सैटरडे तक। ध्यान दे इसमें संडे नहीं है। ठीक है, ऑल रीडिंग्स वर इन एपी, सारे रीडिंग जो थे वो एपी में थे, यानी क्या उनका डिफरेंस जो था वो सेम था। दिस सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, जो मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम अगर मैं करती हूँ यानी प्लस करती हूँ,
was 5 degree centigrade more than sum of temperatures of Tuesday and Saturday. तो ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर का सम करती हूँ तो उससे 5 डिग्री ज्यादा था। किसका ज्यादा था? मंडे और सैटरडे का टोटल। ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ वेनसडे वॉज -30 डिग्री सेल्सियस, अगर वेनसडे को टेम्परेचर -30 डिग्री है, देन फाइंड द टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज। तो दूसरे 5 दिन में क्या टेम्परेचर था वो आप निकाल कर बताइए। ये सवाल है। तो चलो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा, मंडे से सैटरडे के लिए हम लोगों को कुछ नंबर्स लेने पड़ेंगे। तो कैसे लेंगे? अभी एपी है तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, या ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2 डी, ऐसे लिया था, है ना। तो चलो हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं कारगिल्स टेम्परेचर वॉज इन एपी। एपी में था यानी कि डिफरेंस सेम था। ठीक है। अभी मंडे से सैटरडे 6 दिन होते हैं, हमें जो टेम्परेचर दिया है वो वेनसडे का दिया है। यहाँ पर ध्यान देकर देखिए कि कैसे हमने क्या पकड़ा है किसको। वेनसडे का टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। एक ऐसा ही सिर्फ वेनसडे ही है जिसका हमको टेम्परेचर मालूम है, बाकी सबका टेम्परेचर आपको निकालना है, फिर कंडीशंस भी अप्लाई करनी है। ठीक है। तो जो वेनसडे का टेम्परेचर है हम लोग उसको क्या पकड़ेंगे, वेनसडे टेम्परेचर विल बी ए। ठीक है, समझ लो वेनसडे का टेम्परेचर ए है क्योंकि हमें वही दिया है। अब हमेशा डिफरेंस क्या होता है, आगे जाएंगे तो ऐड होगा, पीछे जाएंगे तो माइनस होगा। ठीक है। तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑफ मंडे या टेम्परेचर ऑन मंडे इज कितना हो जाएगा, वेनसडे से पीछे ट्यूसडे होता है वो ए माइनस डी होगा, और ट्यूसडे से पीछे मंडे होता है वो हो जाएगा ए माइनस 2 डी। ठीक है। और ऑन ट्यूसडे ए माइनस डी हो जाएगा। वेनसडे का हमने लिख लिया है ए, ऑन वेनसडे ए, ऑन थर्सडे ए प्लस डी हो जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे तो ऑन फ्राइडे ए प्लस 2 डी हो जाएगा, और ऑन सैटरडे वो कितना हो जाएगा, ए प्लस 3 डी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। वेनसडे का टेम्परेचर ये दिया था। एपी में हमेशा डिफरेंस मायने रखता है, सेम होता है। तो आगे बढ़ेंगे तो डिफरेंस प्लस हो जाएगा, एक बार डी ऐड हुआ, अगली बार में और एक डी ऐड होगा यानी 2 डी हो गया, उसके बाद सैटरडे को और एक डी ऐड होगा यानी 3 डी हो जाएगा, और यही वेनसडे के पीछे चले गए तो डी माइनस कर लो, और उससे भी माइनस मंडे में और एक डी करो तो -2 डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि इतना आपको समझा होगा। अभी हम लोगों को बोला है वेनसडे का टेम्परेचर जो है वो -30 डिग्री है, यानी कि ए इज इक्वल टू -30। ठीक है। अभी क्या बताया है, कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। देखिए, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर का सम करो। मंडे का टेम्परेचर ए -2 डी प्लस सम करना है यानी, और सैटरडे का ए प्लस 3 डी इज यानी इक्वल टू कर दिया। ठीक है, बस 5 डिग्री मोर यानी 5 प्लस करना है हमको। किस में करेंगे, सम ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे का ए माइनस डी है और सैटरडे का ए प्लस 3 डी है, और इसमें 5 डिग्री मोर यानी कि +5 करना है। ठीक है, ट्यूसडे और सैटरडे में 5 डिग्री ज्यादा है तो इसलिए +5 आ गया। अब ए प्लस ए ये 2a हो गया, -2d प्लस 3d, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 गया, 1 बचा, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो +1d बचा, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी a प्लस है 2a हो गया, और माइनस डी प्लस 3d कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए
2 बचे और बड़े नंबर का साइन प्लस 2d और ये +5 ऐसा ही रहेगा। सारे वर्ड्स को मैं एक तरफ ले लेती हूँ पहले। 2a प्लस d वैसा ही रहेगा, ये -2a हो जाएगा और ये -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 ऐसा ही बचेगा। 2a -2a कट गया, ठीक है। d -2d कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जब 2 में से 1 करूंगी माइनस तो 1d बचेगा और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -d इज इक्वल टू 5 बचा। हम लोग वर्ड का जो साइन होता है वो हमेशा नंबर को दे देते हैं, देयरफॉर d इज इक्वल टू -5। तो यानी कि आपका जो d है वो -5 यानी कि टेम्परेचर क्या होती जाएगा, -5 डिग्री से हमेशा कम होती जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ए तो है, डी भी मिल गया है, तो टेम्परेचर लिखने में इजी है। पुट करेंगे वैल्यूज, मंडे को a-2d है, ए लिखेंगे, डी की वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर मिलती जाएगा। तो चलो नाउ हमारे पास ए कितना था, -30 डिग्री और डी कितना आ गया है, -5। तो चलो लिखते हैं, देयरफॉर टेम्परेचर ऑन मंडे, जो मंडे को हमने अज्यूम किया था वो था a-2d इज इक्वल टू, ए है -30 -2 और डी भी है -5। ठीक है, कैलकुलेशन सोच समझ के करेंगे, साइंस का बहुत ज्यादा है साइन। -30 वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10। अब माइनस प्लस माइनस, 30 में से 10 गए 20 बचे और बड़े नंबर का साइन माइनस, यानी कि -20 डिग्री मंडे का टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे निकालना है। ट्यूसडे का हमने अज्यूम किया था a-d, तो a है -30 माइनस d है -5, यानी ब्रैकेट में डाल दो -5। ये हो गया -30 माइनस माइनस +5, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 5 गए 25, बड़े नंबर का साइन माइनस, ये -25 डिग्री हो गया। वेनसडे का आपको दिया था और हमने भी अज्यूम किया था वेनसडे का टेम्परेचर, वेनसडे टेम्परेचर ए, जो कि हमें पहले ही दिया था -30 डिग्री। अब टेम्परेचर ऑन थर्सडे, थर्सडे को हमने a+d अज्यूम किया था, तो a+d यानी -30 ए है, प्लस d है -5, -30 वैसा ही रहेगा, प्लस माइनस -5, माइनस माइनस प्लस, 30 + 5 35 विथ माइनस साइन, ये हो गया -35। अब टेम्परेचर ऑन फ्राइडे, फ्राइडे का टेम्परेचर है a+2d, यानी कि a है -30 प्लस 2, d है -5, मल्टीप्लाई करो, -30 प्लस माइनस माइनस, 2 5 10, नाउ माइनस माइनस प्लस, 30 + 10 40, माइनस का साइन कॉमन, -40 डिग्री हो गया। नाउ टेम्परेचर ऑन सैटरडे, सैटरडे को हमने टेम्परेचर अज्यूम किया था a+3d, हर बार d से बढ़ते जा रहा है ना, तो -30 प्लस 3, d है -5, -30 प्लस माइनस माइनस, 3 5 15, माइनस माइनस प्लस, 30 + 15 45, माइनस का साइन। ठीक है, तो आपको टेम्परेचर मिल गए -20 -25 -30 -35 -40 -45। ठीक है, तो इस तरह से देयरफॉर द टेम्परेचर्स फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इज कितना रहेगा, -20 डिग्री, -25 डिग्री, -30 डिग्री, -35 डिग्री, -40 डिग्री एंड -45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली क्यों लिखेंगे, मंडे से सैटरडे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर को हम उसके नाम के हिसाब से, दिन के नाम के हिसाब से लेते जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इस तरह से, इसलिए रिस्पेक्टिवली लिखेंगे।
ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं 6 सम पर। ऑन द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. अभी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम रखा है, यानी झाड़ लगाएंगे। ठीक है, तो जो जमीन पर झाड़ लगाने वाले हैं वो जमीन है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री। ट्रीज ऐसे लगाएंगे कि फर्स्ट रो में एक झाड़ होगा। In the second row, there are 2 trees. In the third row, 3 trees and so on. तो हर एक रो में क्या हो रहा है, एक एक झाड़ बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। ठीक है, तो 6 सम में वो क्या बता रहा है कि जो जमीन है वैसे ट्रायंगुलर है। ठीक है, पहली वाली लाइन में सिर्फ एक झाड़ आएगा, फिर दूसरी लाइन में क्या हो जाएगा, 2 झाड़, तीसरी लाइन में 3, फिर चौथी में 4, पांचवी में 5, ऐसे करते झाड़ बढ़ती जाएगी। तो टोटल ऐसे रोज कितने बनने वाले हैं, 25 रोज बनने वाले हैं। यानी n इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए जो है वो 1 रहेगा और हर एक बार में एक एक झाड़ बढ़ रहा है, यानी कि d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज, यानी टोटल 25 रोज में इस ट्रायंगुलर लैंड में कितने झाड़ लगाए वो हमको सम करके बताना है, यानी S25 पूछा है। बहुत ही इजी सम है, तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। n दिया है 25, क्योंकि रोज 25 है। पहला झाड़ एक ही लगेगा फर्स्ट रो में, तो a इज इक्वल टू 1। हर बार एक एक झाड़ बढ़ते जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 1। और Sn यानी कि S25 हमको बोला है पता करके बता। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे Sn का, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। S25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2, 2a यानी कि 2 1 जा 2 प्लस n है 25 माइनस 1, d है 1। ये हो जाएगा 25 अपॉन 2, ऐसा ही रहेगा, 2 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 1 जा 24, 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 2 26 होता है। 2 से कर लो डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 25 मल्टीप्लाई 13। तो S25 कितना आएगा, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, 13 5 जा 65, 6 कैरी, 13 2 जा 26 प्लस 6 32 हो गया। तो टोटल कितने प्लांट्स लगेंगे, 325 प्लांट्स लगेंगे। देयरफॉर देयर आर 325 plants in 25 rows। ठीक है, यहाँ पर ये सम खत्म हो गया, आंसर मिल गया हम लोगों को, और तो कुछ पूछा नहीं है। ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर 3 भी हमारा ओवर होता है। तो अगली बार नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।